जय श्री राम, जय श्री बजरंगबली। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल कष्टभंजन बालाजी। इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा श्री हनुमान जी से जुड़े कई रहस्य जिन्हें आप नहीं जानते होंगे। संकट मोचन श्री बजरंगबली जी को आप सब जानते ही हैं। उनके सिमरन करने से ही प्रभु श्री बजरंगबली अपने भक्तों की सारी परेशानियों का समाधान कर देते हैं। श्री बजरंगबली हनुमान राम भक्त हैं। राम भक्त हनुमान को महाबली भी कहा गया है। श्री हनुमान जी अजर अमर हैं। आज की इस वीडियो में ऐसे रहस्य बताऊंगा जो हर कोई नहीं जानता। पवन पुत्र हनुमान के दिलचस्प और रोमांचक रहस्य जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यह तो आप सब जानते ही हैं कि श्री हनुमान जी शिवजी के 11वें रुद्र अवतार हैं और आप यह नहीं जानते कि श्री हनुमान जी अपनी माता अंजना का श्राप दूर करने के लिए पैदा हुए थे। माता अंजना को यह श्राप था कि वह किसी पुत्र या पुत्री को जन्म नहीं दे पाएंगी। तब माता अंजना ने घोर तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया था। तब शिवजी ने माता अंजना जी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि मैं अपने 11वें रुद्र के अवतार के रूप में तुम्हारे गर्भ से जन्म लूँगा। दोस्तों, हर एक सुहागन स्त्री अपनी मांग में सिंदूर लगाती है। माता सीता भी अपने पति प्रभु श्री राम की लंबी उम्र के लिए मांग में सिंदूर लगाती थी। जब यह बात श्री हनुमान जी को पता लगा कि सिंदूर लगाने से प्रभु श्री राम की उम्र लंबी होगी, तभी से श्री हनुमान जी ने अपने सारे शरीर पर सिंदूर का लेप लगा लिया था और तभी से श्री हनुमान जी को सिंदूर लगाने की परंपरा शुरू हो गई थी। श्री हनुमान जी ने यह सिर्फ और सिर्फ अपने स्वामी प्रभु श्री राम के लिए किया था। दोस्तों, आप जानना चाहते हैं कि श्री हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा? श्री हनुमान जी की ठोड़ी के आकार के कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। हमारे वेद पुराण संस्कृत में लिखे जाते थे और वेद पुराणों में हनुमान का अर्थ था बिगड़ी हुई ठोड़ी। तो श्री हनुमान जी पर वज्र प्रहार होने की वजह से श्री हनुमान जी की ठोड़ी ऐसे हुई और बचपन में ही श्री बजरंगबली का नाम हनुमान भी पड़ गया। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि श्री हनुमान जी एक ब्रह्मचारी हैं? और दोस्तों, श्री हनुमान जी सूर्य देव जी से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सारी शिक्षा समाप्त होने से पहले कुछ शिक्षा लेनी बाकी थी, जो वह शिक्षा शादीशुदा व्यक्तियों के लिए थी। तो सूर्य देव जी ने कहा, हे हनुमान, मैं आपको यह शिक्षा नहीं दे सकता क्योंकि यह शिक्षा शादीशुदा लोगों के लिए है, परंतु आप तो अभी शादीशुदा नहीं हैं, तो आप यह शिक्षा नहीं ले सकते। तो श्री हनुमान जी शिक्षा लेने के लिए विवाह किया था, परंतु श्री हनुमान जी का जिनसे विवाह हुआ था वो विवाह होते ही अपनी तपस्या में लीन होकर समाधि ले ली थी। तो दोस्तों, श्री हनुमान जी ब्रह्मचारी हुए। ब्रह्मचारी होते हुए भी श्री हनुमान जी एक पिता हैं। श्री हनुमान जी का एक बेटा भी है। तो यह सब हुआ कैसे और कब? तो दोस्तों, बात उस समय की है जब श्री हनुमान जी लंका की ओर जा रहे थे। लंका की ओर जाते हुए उनका युद्ध किसी राक्षस से हुआ। युद्ध करते समय जब श्री हनुमान जी को पसीना आया तो उस पसीने की एक बूंद मगरमच्छ के मुंह में जा गिरी। उसके बाद मगरमच्छ ने श्री हनुमान जी के पुत्र को जन्म दिया और उस बच्चे का नाम मकरध्वज हुआ। दोस्तों, आपको पता है एक पल ऐसा भी आया था जब प्रभु श्री राम ने अपने परम भक्त श्री हनुमान जी को मौत की सजा सुनाई थी। क्या आप जानते हैं कि श्री हनुमान जी उस मौत की सजा से कैसे बच सके थे? प्रभु श्री राम के परम गुरु विश्वामित्र जी की किसी कारण से श्री हनुमान जी से नाराज हो गए थे। तो गुरु विश्वामित्र ने कहा, हे दशरथ नंदन महाराज राम, आप हनुमान को मौत की सजा दीजिए। प्रभु श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा का पालन करते हुए हनुमान जी को सजा देने का निर्णय किया। क्योंकि श्री राम अपने गुरु को मना नहीं कर सकते थे, तो श्री हनुमान जी को सजा देने के कारण से श्री राम जी ने धनुष पर तीर लगाया और निशाना बनाया। सामने देखा कि श्री हनुमान जी जोर जोर से राम नाम का जप कर रहे थे। श्री राम ने अपने गुरु की ओर देखा और कहा कि हे गुरुवर, श्री हनुमान मेरे ही परम भक्त हैं और मेरा ही गुणगान कर रहे हैं, तो मैं इन्हें कैसे मारूं? परंतु गुरु विश्वामित्र ने कहा कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और आप रघुवंशी हैं और रघुवंशी कभी अपने गुरु का निरादर नहीं करते, तो श्री हनुमान जी को मौत के घाट उतारना ही होगा। विवश होकर श्री राम ने हनुमान जी पर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किए, परंतु श्री हनुमान जी पर उन अस्त्रों का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि श्री हनुमान जी राम नाम का लगातार सिमरन कर रहे थे।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लंका कांड शुरू होने से पहले ही श्री हनुमान जी ने हिमालय पर्वत पर जाकर अपने नाखूनों से रामायण लिख दी थी। जब रामायण लिखते समय महर्षि वाल्मीकि जी को पता लगा कि श्री हनुमान जी हिमालय पर्वत पर जाकर रामायण लिख रहे हैं तो महर्षि वाल्मीकि जी काफ़ी निराश हुए। तो रामायण लिखने के पश्चात श्री हनुमान जी ने देखा कि महर्षि वाल्मीकि निराश हैं, तो श्री हनुमान जी ने महर्षि वाल्मीकि जी से निराश होने का कारण पूछा। तो श्री हनुमान जी ने अपने द्वारा लिखी हुई रामायण को समुद्र में फेंक दिया और महर्षि वाल्मीकि को वृतांत सुनाकर रामायण को फिर से लिखने के लिए कहा। दोस्तों आपको महाभारत का वो किस्सा तो अवश्य याद होगा जब महाबली भीम ने एक वानर से युद्ध किया था और महाबली भीम ने युद्ध में हारने के पश्चात उन वानर का परिचय पूछा था। तो श्री हनुमान जी ने कहा था कि हे कौन्तेय भीम, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। तो दोस्तों आपको रहस्य की बात बता दूं कि श्री हनुमान जी के भाई कोई और नहीं, वो भीम थे, क्योंकि श्री हनुमान जी पवन पुत्र थे और भीम भी पवन पुत्र थे, इसलिए महाबली भीम श्री हनुमान जी के भाई थे। दोस्तों आप वह भी जानते होंगे कि प्रभु श्री राम जी ने अपना शरीर त्यागना था तो वह किसी को भी यह बात नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि श्री राम जी जानते थे कि अगर इस बात का हनुमान जी को पता चला तो वह काफ़ी तबाही मचा देंगे, पूरी सृष्टि का सर्वनाश कर देंगे। तो सृष्टि के सर्वनाश को बचाने के लिए प्रभु श्री राम ने ब्रह्मा जी से आग्रह किया कि आप हनुमान जी को शांत रखने के लिए कुछ कीजिए। तो यह सुनकर ब्रह्मदेव जी ने श्री हनुमान जी को पाताल लोक भेज दिया। तो इसके पश्चात प्रभु श्री राम ने सरयू नदी में अपना शरीर त्याग कर अपने बैंकुंठ धाम चले गए। प्रभु श्री राम यह भी जानते थे कि यह बात अगर हनुमान जी को पता चलेगी तब धरती पर संकट आना तय है। दोस्तों बात उस समय की है जब श्री राम जी को वापस अयोध्या लौटे थे, तब उपहार स्वरूप माता सीता ने श्री हनुमान जी को हीरे मोतियों वाली माता देना चाही, परंतु श्री हनुमान जी ने उस बेशकीमती उपहार को लेने से मना कर दिया था। तो माता सीता ने श्री हनुमान जी से उपहार नहीं लेने का कारण पूछा तो श्री हनुमान जी ने कहा कि माता, इस माला में मेरे स्वामी श्री राम नहीं दिखे, इसलिए मैं यह उपहार लेने से मना कर दिया। और कहा कि माता, अगर आप मेरे को कुछ देना ही चाहती हैं तो आप मेरे सीने में आपकी और मेरे स्वामी की चित्र अंकित कर दीजिए। तब श्री हनुमान जी सीना फाड़कर सबको दिखाया कि प्रभु श्री राम और माता सीता मेरे सीने में रहते हैं, और यह सभी को कहा कि इससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ भी अनमोल नहीं है। यह जानकर प्रभु श्री राम के मन में और भी प्यार बढ़ गया श्री हनुमान जी के लिए। दोस्तों यह सब तो आप भली भांति जानते ही होंगे कि हमारे लिए सबसे बड़ा सनातन धर्म है। उस सनातन धर्म के अनुसार यह कहा जाता है कि श्री राम नाम का जप 108 बार होना चाहिए और श्री हनुमान जी के नाम का जाप भी 108 बार होना चाहिए। श्री हनुमान जी वेद पुराणों में 108 नामों के साथ साथ वर्णन किया गया है और श्री हनुमान जी के ये सभी 108 नाम रहस्यमयी हैं। हर एक नाम का महत्व उनके जीवन के सार को बताता है। हर नाम श्री हनुमान जी की घटी हुई घटनाओं से प्रेरित है, इसलिए श्री हनुमान जी के 108 नाम बहुत ही प्रभावी हैं। दोस्तों ये थी श्री हनुमान जी के जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें, जिन बातों का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अत्यधिक पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों कष्टभंजन बालाजी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँगा। तब तक जय श्री राम, जय श्री बजरंग बली।